एवं समस्त जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भागवत में विराजमान थे, उनका भी व्यासवाद से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई रहेगा तो मुझे नाम बहुत कम पता है, जितने नाम पता है वो मैं अपने एक परिवार के हमारे रानी दीदी रघुवंशी जी, उनके जीजा जी, नाम तो उनका भी मैं याद नहीं रख पाया हूँ। विजय हमारे जीजा जी पुलपुट वाले विजेंद्र सिंह जी रघुवंशी, इन सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दो शब्द हमारे श्री रघुवंशी जी से हम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बलराम सिंह जी रघुवंशी जी। व्यास नदी पर विराजमान सुखदेव मुनि के रूप में परम पूज्य समानी जितेंद्र जी व्यास जी महाराज इस आयोजन को करने वाले हमारे समझी समानी विजय सिंह रघुवंशी, उनके धर्मपत्नी एवं हमारे नवाज श्री संजीव रघुवंशी, उनके धर्मपत्नी और उनके जितने भी परिवार के जितने भी निकटतम संबंधी, अन्य परिवार के सदस्य, अपने सहयोगी साथी और जितने भी जहां जहां उन्होंने इस संदेश को भेजा, उन सभी को मैं बारंबार इस मन से नमन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और भगवान से जो प्रार्थना ये है कि यह सद्बुद्धि जो परमात्मा ने दी, इसका लाभ जितने लोगों का संदेश पहुंचा, जितने लोगों के पास निमंत्रण पहुंचा, जितने लोग आ पाए, जितने लोग नहीं आ पाए, उन सब का आज आपने जो सम्मान किया उसके लिए फिर हम आपकी और सबकी ओर से आभार भी व्यक्त करते हैं। महाराज जी हमारे एक ऐसे गुरु है, ऐसे एक हमारे साथी है, ऐसे हमारे एक आचार्य के रूप में, पंडित के रूप में, हमारे छोटे भाई कहो, बड़े भाई को, गुरु कहो, जो भी कहो, लेकिन मैंने एक चीज जरूर कई जगह व्यक्त किया कि जब से जितेंद्र महाराज जी हमारी एक स्थापती नगरी मुल्ताई में आए और आने के बाद जो मैंने इनकी योग्यता देखी अपने पुत्र युगल के विवाह के समय, और उस योग्यता में मैंने परख लिया। हीरा की परख जो है अगर जौहरी के पास आता तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, तो हम जौहरी तो नहीं है, लेकिन हमने परख की ये ज्योतिष विद्या में बैतूल जलानी, होशंगाबाद जलानी, छिंदवाड़ा जलानी, पंडित कौलाल चतुर्वेदी के पंचांग से भी कहीं कोई कम नहीं, और ये मैंने पाया। और तभी से मैंने बोलना चालू किया, अगर किसी को जन्म कुंडली बनाना है, अगर किसी को अपनी किसी प्रकार की व्यथा सुनाना है या कोई बात है उसका निराकरण, अगर एक मामला इस जिले में अगर कोई है, मुंबई में कोई है, तो पंडित हमारे जितेंद्र व्यास जी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं अपने हृदय से मन से बोला, आज इस वृंदावन धाम में मैं राजनीति में रहा, समाज क्षेत्र में रहा, सभी दूर रहा, कई बार दिल्ली से यहाँ मथुरा से गए, मथुरा की पेड़ी बहुत फेमस, बड़ी लालसा नहीं कि मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना जो है इसमें भी आऊं मिलूं, लेकिन समझ नहीं आए भगे कल्पना थी। लेकिन उसके बाद देखिए सहयोग, हमारे पंडित जी की कृपा, भगवान की कृपा और हमारे विजय सिंह, संदीप सिंह और इन पूरे परिवार की कृपा, जिसके कारण इतना बड़ा समय मिला। हम कल्पना के बाहर इसको मानने लगे थे, लेकिन जब प्रोग्राम आया, मैंने कंफर्म किया, महाराज से कंफर्म किया, विजय सिंह जी पटेल से, उनको मैंने निमंत्रण दिया कि कार्य अब हम आए, मतलब सब श्रोताओं का है, और बहुत अच्छा किया। और इस प्रकार जब मैंने कंफर्मेशन किया, तो इस कंफर्मेशन में जब हो हमने विलंब नहीं किया, बिना कोई संकोच, पूरा परिवार आपका आने का यहाँ प्रयास किया, किसी कारण में कोई कम कोई ज्यादा की आगे ये यहाँ पर आया। और आने के बाद हमने पूरा इनके मार्गदर्शन में महाराज के पूरा वृंदावन धाम का, गोकुल मथुरा, गोकुल जन्मभूमि, अपनी बरसाना, गोकुल नंदगांव, जो संभव हो सका अधिकतम का हमको दर्शन करने का लाभ मिला। और सबसे बड़ा दर्शन जैसा बताया माता राधा रानी और
श्री कृष्ण 18,000 श्लोक में समाविष्ट होके गए हैं। मैंने पढ़ा सुना दिया है इनके मुखारबिन से इस समय यहाँ 10,000 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इसी रणभूमि के क्षेत्र में जो आता है उनका दर्शन पाता है। हमने भी पाया, विश्वास से कहते पर रूप हम नहीं पहचाना, हमने समझा नहीं। और आज 6,000 साल के हो गए, 4,000 साल और यहाँ रहेंगे और इसके बाद 5,000 साल बद्रिका आश्रम में रहने के बाद अपने धाम को जाएंगे। और फिर इंदौर जी ने पूछा कि इसके बाद जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होगी मैं वहां पर विराजमान रहूंगा और आप मेरी कथा को सुनने जरूर आना, किसी भी रूप में आना। और चाहे अगर 7 दिन नहीं रहे तो आखिरी दिन तब भी आना, एक बार आना, एक श्लोक में आना, मैं वहां आपको वहां भी दर्शन दूंगा। इनके आशीर्वाद देकर इस से गए हैं। अरे व्यास जी महाराज के इस मंच पर महाराज ने बताया आपने क्या सीखा। हम कुछ सीख के जहाँ पर जाना चाहते कुछ क्या आपने पाया, ये इसकी सार भी आपके एक जानकारी है। इसका सत्संग है और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन स्वर्ग हुई। इनके सत्संग से हमने जो कुछ पढ़ा, हमने नारद पुराण में जो पढ़ा इस भागवत के बारे में 3 चीज हम इसको सीख कर जा रहे हैं। एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। नारद जी ने कहा हे श्रोताओं, ये संसार के प्राणियों, आप इस संसार में इस कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करो। हमने जो कुछ दिया सुना महाराज से, हमने ज्ञान पाया, भगवान की सारी लीलाओं का ज्ञान हुआ। और ज्ञान योग के साथ साथ ये पाया कि संसार से आपका कोई संबंध बचा ही नहीं है। ये विशेषता तो है, ये सार है कि संसार आपके साथ में, आप भी संसार में है, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं, कथा में सवा। एक हम पाके जा रहे हैं आपसे ज्ञान योग, दूसरा पाकर जा रहे कर्म योग। आप भगवान की इस कथा से, भगवान के इस मंगल में इस कार्यक्रम से आप ये मत छोड़िए कि हमको अपना काम करना ही नहीं, क्योंकि संसार से हमारा संबंध ये आश्रय नहीं है। आश्रय ये है धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, कर्म करते हुए अपना पहले अपना कार्य करो, फिर लोक कल्याण का काम करो, फिर ऐसे कार्यक्रम को करो। ये कर्मयोग को छोड़ा मत। भगवान श्री कृष्ण का आप अपना कर्म करना, फल देना मेरा काम है, ये कर्मयोग है। गीता में कहा कि मैंने जो किया है वो मत करना, मैं जो कह के जा रहा हूँ उसको करते रहना। आप अपना कर्म मेरे ऊपर विश्वास करके करो, फल मैं देगा, ये कर्मयोग है। और लास्ट में भक्ति योग। संसार में सब काम एक तरफ है, लेकिन जिस रूप में भी मिले, चाहे आपको कथा के माध्यम से, चाहे आपको भागवत और अन्य के माध्यम से, चाहे आपको सुमरण के जैसे कई केवल नाम धारा मानव विष्णु, केवल स्मरण भक्ति अगर आप करते हैं, भक्ति भगवान के चरणों में आस्था और प्रेम अगर आपका है, भक्ति योग आपका है, तो ये तीनों चीजें आप इस पृथ्वी लोक को आनंद ले गई। आपकी व्यथा तो दूर हो गई, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका वो लोग भी सुधरेगा। ये ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग का साथ महर्षि नारद जी ने अपने नारद पुराण में कहा गया है, तो हमने इनके मुखारबिन से जो कुछ हमने पढ़ा है आज यही महसूस कर रहे हैं। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमने ये महाराज के मुखारबिन से जो कथा सुन करके आज जो कुछ जो सीखा, ये तीनों योग हमारे मन मस्तिष्क हमारे हृदय में है। और जैसा कि रामायण का भी इन्होंने उदाहरण किया, ये ठीक चीज आप रामचरितमानस से सीखे। बाल कांड का आरंभ की कथा में ये कि परमात्मा अवतार जो लेते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। अयोध्या कांड का मत जब हम गृहस्थ में आपके परिवार में आपके बड़े होंगे तो हमारा घर संसार परिवार या राज्य या जो कुछ भी आप कैसे संचालित करोगे। और तीसरा अयोध्या कांड का अंत कि आप इस जन्म में तो आपको अपना उद्धार करो, लेकिन अगला जन्म जो उद्धार होगा ये उत्तरकांड के अंत में। बालकांड का आरंभ, अयोध्याकांड का मध्य और उत्तरकांड का अंत, जो जाने उसको मान सर। ये आपके मुखारबिन से हमने सुना। और इस प्रकार आज यह परिवार, आज जितने श्रोता है, ये सब जो है अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा सहयोग, ऐसा आयोग, ऐसा इस प्रकार का जो हुआ, ये बहुत मुश्किल से होगा, बिना हल करवा ये नहीं होता है। मानना हमारे लिए अच्छे कर्म है।
पूर्व जन्म के, ये जन्म के आपके सहयोग से, किसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आकर के ये कथा को हमने सुनी और निश्चित रूप से यह जो जन्म की जो कथा है ये हमारा जो वर्तमान युग है इसकी कथा पूरी हो गई, लेकिन अगला जन्म भी हम सब लोगों का निश्चित रूप से सुधरेगा, कहीं न कहीं इससे अच्छा फल भगवान उनको देगा। मैं इस मन का और ज्यादा समय न देकर के महाराज की जो टीम है, जितने भी जो हमारे साथ में है, इनका संगीत, इनका जो एक प्रकार का भजन, एक प्रकार का कीर्तन, ये लोगों का भी बड़ा सराहनीय है। मैंने अनेक बार महाराज के मंच पर, अनेक बार कथा में, अनेक बार में जाने का प्रयास करता हूँ तब सब समझ मिले, लेकिन महाराज में जो सुधार आया है वो अजीबो गरीबो आया है, सब प्रकार का। उसमें गीत तो है ही है, लेकिन सभी प्रकार की जो इन्होंने सामंजस्य करके कथा कहने का प्रयास किया है, ये बहुत पहले की कथा थी, अब की बार में कई गुना आगे बढ़ गए। इसके लिए हम महाराज के हृदय से आभारी हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिन पर दिन और ज्यादा सुधार हो। हमारे जिला में नहीं, महाराज अनेक जिला में इस कथा करने को जाते हैं और अनेक जगह कहीं न कहीं इनका नाम हमारे पास आता है, उनका नाम हमारे पास जाता है और इस प्रकार के महाराज की जो ख्याति है दिन पर दिन और बढ़े और अच्छी भागवत का आयोजन हम लोग से करते रहे। नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी श्रीमद् भागवत हो किसी न किसी रूप में वहाँ परमात्मा हमको मिलते हैं, इसलिए हमारा जाने का जरूर प्रयास करें। एक दिन, दो दिन, चार जैसा चीजें आज इस आयोजन में, आज हम लोगों ने, हमसे भी ज्यादा प्रकार से कहीं न कहीं भूल हो सकती है, श्रोताओं में भी, हमारे आयोजक परिवार में भी, आए और हमारे बात में भी महाराज जी आप भी क्षमा और पूरी टीम आपके हृदय से आभारी है। जब कभी इस प्रकार का आयोजन का मौका मिलेगा, निश्चित रूप से आप हमको इसी प्रकार का सहयोग, इसी प्रकार का आशीर्वाद देते। मैं आपके परिवार का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इतने सबको लेके आए, सब लोगों ने यहाँ पर बड़े प्रेम से हमारे साथ मैंने हमने दिखाया। ऐसा सहयोग, ऐसा सजग बड़े दुर्लभ होता है, इसीलिए इस प्रकार का जो सहयोग आपने प्रदान किया, बड़ा आपके चरणों में नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हो। हमसे भी जो गुरु इसको क्षमा करें, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जगन्नाथ सिंह जी साहब का, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी रघुवंशी परिवार की सबसे छोटी